dear students, today we are going to discuss the reference menu, Microsoft Word. रेफरेंस मेन्यू में हमारी फर्स्ट कमांड है टेबल ऑफ द कंटेंट्स। बहुत ही क्रिटिकल कमांड है डियर स्टूडेंट्स, टेबल ऑफ द कंटेंट्स। टेबल ऑफ द कंटेंट्स से मुराद, जैसे आप बुक के स्टार्ट में अपने टेबल ऑफ द कंटेंट देखते हैं, आपका हेडिंग के सामने उसका पेज नंबर एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, फॉर दैट पर्पस यू नीड अ डॉक्यूमेंट that's like a book, and it should contain the title, it should contain the headings. For example, if you have a chapter name, it must be heading 1. If you have a main heading, it must be heading 2. Similarly, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. You can add up to heading 7 in Microsoft Word. Dear students, I have got a book here written by me on ICT, Information and Communication Technology. Dear students, यहाँ मैं इस बुक को, for example, I'm going to select the title of the book and I'm going to home menu. यहाँ मैं choose करूंगा dear students title command. मैंने इसको as a title define कर लिया। बुक को टाइटल देने के लिए dear students, यहाँ मेरे पास Introduction to Information and Communication Technology. This is my heading 1. इसको मैंने चूज किया और एज अ हेडिंग 1 डिफाइन कर दिया। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक है, इसको मैं हेडिंग 2 के तौर पर डिफाइन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब हेडिंग आ रही है, इसको मैं एज अ हेडिंग 3 डिफाइन करता हूँ। Similarly, dear students, information technology के अंडर people, procedure, data, hardware, software ये आ रही हैं। उसकी सब हेडिंग्स तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूं। So dear students, मैं इनको एज अ हेडिंग 3 डिफाइन करता हूं। अगर इसकी सब हेडिंग हो तो आप उसको एज अ हेडिंग 4 डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आप टॉपिक बाय टॉपिक एक हेडिंग 1 डिफाइन करेंगे, एक हेडिंग 2 डिफाइन करेंगे एंड सिमिलरली उसकी हेडिंग 3, हेडिंग 4। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी चॉइस के मुताबिक हेडिंग्स को डिफाइन करते जाएंगे और थ्रू आउट द बुक आप इसी प्रोसीजर को फॉलो अप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब टेबल ऑफ द कंटेंट्स की बारी आ गई। मैंने यहाँ 2 पेजेस के लिए हेडिंग्स को डिफाइन कर लिया। हाउ आई वांट अ टेबल ऑफ द कंटेंट ऑफ दीज 2 पेजेस ओनली। अगर आपको तमाम पेजेस का करना है तो आपको हर पेज के ऊपर हेडिंग डिफाइन करना होगी। आप इंसर्ट के मेन्यू में जाएंगे, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, रेफरेंस, टेबल ऑफ द कंटेंट्स, और यहाँ पे टेबल ऑफ द कंटेंट्स का एक स्टाइल चूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टाइल चूज करते ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके लिए यहाँ पे टेबल ऑफ द कंटेंट्स जनरेट करेगा। जैसे कि मेरी हेडिंग्स ऑलरेडी डिफाइंड है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने मेरे लिए एक टेबल ऑफ द कंटेंट्स, खूबसूरत टेबल ऑफ द कंटेंट्स डिफाइन कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर में मैं सेकंड जनरेशन के टॉपिक को स्टडी करना चाहता हूँ, तो इसका पेज नंबर मुझे शो हो रहा है, पेज नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस पेज नंबर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली वर्ड मुझे वहां पर ले जाएगा और मैं वहां से अपने इस टॉपिक को स्टडी कर सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आप अपने टेबल ऑफ द कंटेंट में कुछ चेंज करते हैं, किसी हेडिंग में आप चेंज करना चाहते हैं, सो आप वो टेक्स्ट लिखेंगे जो चेंजिंग टेक्स्ट है, और डियर स्टूडेंट्स, एड टेक्स्ट, इसका लेवल जो है, एंड अपडेट टेबल, तो आपका टेबल ऑफ द कंटेंट अपडेट हो जाएगा, यानी कि वो चेंज उस हेडिंग के अंदर सेव हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आप टेबल ऑफ द कंटेंट को
अपने डॉक्यूमेंट से रिमूव करना चाहते हैं, in case you want to remove the table of the content, just select table of the content, go to table of the contents and click remove table of the contents. आपके डॉक्यूमेंट के अंदर से table of the contents remove हो जाएगा. बनाने के लिए table of the contents and choose the style of a table of the contents. But first of all, you must have headings, predefined headings for each section of the document. If you don't have the headings, you cannot insert the table of the contents in your document. So students, this was our topic, table of the contents. Thank you very much.